ओम शांति दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के मुरली डीप डाइव पॉडकास्ट में। आज की तारीख है 30 जनवरी 2026। मधुबन की हवाओं में ठंडक है, लेकिन बाबा के महावाक्यों में बेहद गर्मी और प्यार है। मैं हूं आपका होस्ट विक्रम। और मैं हूं अदिति। ओम शांति विक्रम, और हमारे सभी श्रोताओं को ओम शांति। विक्रम, आज की मुरली का जो शीर्षक है उसमें बाबा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल किया है, सैकरिन। सैकरिन, अरे वो तो मिठास के लिए होती है ना, बहुत तेज मीठी। बिल्कुल, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरिन से सतोप्रधान बनते हो। सोचो, बाबा ने याद को सैकरिन क्यों कहा? क्योंकि सैकरिन की एक बूंद भी बहुत सारी कड़वाहट को मीठा कर सकती है। वैसे ही शिव बाबा की याद वो सैकरिन है जो हमारी जन्मों जन्मों की कड़वाहट और पापों को भस्म कर देती है। वाह, क्या शानदार शुरुआत है। यानी हमें चीनी की बोरी नहीं उठानी है, बस याद की एक बूंद सैकरिन चाहिए। अदिति, मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने हमारे मन के प्रश्नों का ऑपरेशन किया है। हम सबकी लाइफ में बहुत सवाल होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, कब होगा? बाबा ने आज इनका क्या इलाज बताया? ये मुरली का प्रश्नोत्तर सेक्शन था। बाबा ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही। बाबा ने कहा, प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण है देहाभिमान। जब हम देहाभिमान में आते हैं तभी संशय पैदा होते हैं, और संशय से ही ढेरों प्रश्न निकलते हैं। बाबा ने इसका निवारण दिया, एक ही धंधा करो। धंधा? बिजनेस? हाँ, रूहानी बिजनेस। बाबा ने कहा, मैंने जो तुम्हें धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में बिजी रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जब आप किसी को डूबने से बचाने में बिजी होते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि पानी गीला क्यों है, आप बस सेवा करते हैं। गजब का पॉइंट है, गेट बिजी इन द बिजनेस ऑफ प्योरिटी। अच्छा, आज बाबा ने सम्मुख यानी फेस टू फेस सुनने की महिमा बहुत की है। हम तो मुरली पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मधुबन में सामने बैठे हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा? बाबा ने एक बहुत ही प्यारा अंतर समझाया। बाबा ने कहा कि सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। जब हम मधुबन में बाबा के सामने होते हैं तो नशा अलग होता है। बाबा ने कहा, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। लेकिन विक्रम, एक बात नोट करने वाली है। बाबा ने कहा कि मधुबन में श्री कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो वहाँ है नहीं। वहाँ तो निराकार बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं। सही बात है। भक्ति में लोग समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है कि वो निराकार शिव है। अदिति, आज बाबा ने ड्रामा और एंट्रोटी के नियम को बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाया। वो मकान वाला उदाहरण याद है? हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल था। बाबा ने कहा कि तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा, चीजें पुरानी होती ही हैं। इसे ही साइंस में एंट्रोपी कहते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि आत्मा भी जब सृष्टि पर आती है तो पहले सतो प्रधान होती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान हो जाती है। ये नेचुरल है, इसमें रोने की बात नहीं है। अब बाबा आए हैं हमें फिर से नया बनाने। यानी हम डिग्रेड हुए हैं ताकि अब अपग्रेड हो सकें, और इस अपग्रेड के लिए बाबा ने कहा याद की यात्रा। लेकिन इसमें रोड़ा क्या अटकता है? बाबा ने कहा माया का वंडर है। हाँ, बाबा ने इसे माया का वंडर कहा कि वो हमें बार बार भुला देती है। हम सोचते हैं कि चलो बाबा के बन गए, अब तो याद जम जाएगी। बाबा ने कहा, नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया तो डिग्री मिल गई। पढ़ाई अंत तक चलेगी। और सबसे बड़ा दुश्मन है देहाभिमान। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ये लाइन तो अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। अदिति, आज की मुरली में सीता और अग्नि परीक्षा वाली बात ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। रामायण की पूरी समझ ही बदल दी बाबा ने। ये आज का सबसे रेवोल्यूशनरी पॉइंट था। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि सीता जी आग से गुजरी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए। बाबा ने पूछा कि क्या आग में पड़ने से कोई पवित्र हो सकता है? शरीर जल जाएगा, आत्मा पावन कैसे होगी? असल में योग अग्नि है। हम सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में हैं। अब हमें परमात्मा राम की याद रूपी अग्नि से पावन बनना है, शारीरिक आग से नहीं। वाह, कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो आग, रात दिन का फर्क है। मतलब रामायण की कहानी वास्तव में हमारी ही रूहानी यात्रा का एक यादगार है। हम सब सीताएं हैं। बिल्कुल, और हम सब अभी शोक वाटिका में हैं। बाबा हमें अशोक वाटिका यानी सतयुग ले जाने आए हैं। बाबा ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि सतयुग में वजीर नहीं होते हैं? राजा होगा और मंत्री नहीं होंगे? ये कैसे पॉसिबल है?
आज तो प्रधानमंत्री के बिना देश नहीं चलता। यही तो फर्क है। बाबा ने समझाया कि सतयुग में राजा और रानी को श्रीमत के आधार पर ऐसी समझ मिलती है कि उन्हें किसी और से राय लेने की दरकार ही नहीं होती। अगर राजा को मंत्री से राय लेनी पड़े तो इसका मतलब राजा की बुद्धि कमजोर है। वहाँ हर आत्मा संपूर्ण है, रॉयल एडवाइजर की जरूरत ही नहीं। ओहो, मतलब सुप्रीम विजडम इनबिल्ट होगी। क्या विजन है बाबा का। अच्छा, एक बात और, बाबा ने कहा आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आजकल लोग धर्म के नाम पर इतना लड़ते हैं, बाबा ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया? बाबा ने कहा आत्मा तो बिंदी है, शांत स्वरूप है। जब वो शरीर में आती है तब कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। असल में सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाबा ने कहा बाप के पास कोई फर्क नहीं है, मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। बाबा हम सबको एक समान देखते हैं, अपनी संतान के रूप में। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की सबसे ऊंची परिभाषा है। मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रहती, ये बात अगर दुनिया समझ जाए तो आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएं। अदिति, अब बात करते हैं आज की धारणा की। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें आज क्या करना है? धारणा के 2 मुख्य पिलर हैं आज। ज्ञान अमृत पीते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे सब पता है। जब तक जीना है ज्ञान की झोली भरते रहना है। नो डाउट, संशय में आकर प्रश्न नहीं उठाने हैं। अपनी अवस्था को देही अभिमानी बनाने में मेहनत करनी है। और आज का वरदान, वो तो मुझे बहुत ही पोएटिक लगा, अनुभवी मूर्त भाव। हाँ, वरदान बहुत गहरा है। बाबा ने कहा सदा मनन द्वारा मग्न अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका कनेक्शन समझो। मनन यानी चर्निंग, मग्न यानी अब्जॉर्ब्ड और अनुभव यानी एक्सपीरियंस। बाबा ने कहा मेहनत से छूटो। जब हम ज्ञान का मनन करते हैं तो हम बाबा के प्यार में मग्न हो जाते हैं, और जब मग्न हो जाते हैं तो योग लगाना नहीं पड़ता, योग लगा रहता है। योग लगाना नहीं पड़ता, लगा रहता है, ये स्टेट चाहिए हमें। बाबा ने कहा सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में मत नहाओ, सागर में समा जाओ। मतलब छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं, पूरा डीप डाइव। बिल्कुल, और ये तभी होगा जब हम मनन करेंगे। सिर्फ सुन लिया और छोड़ दिया तो नशा नहीं चढ़ेगा, उसे चबाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सही कहा। और अंत में स्लोगन और अव्यक्त इशारा, क्योंकि ये जनवरी का महीना है तो अव्यक्त इशारे बहुत क्रिटिकल हैं। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो, वेस्ट थॉट्स ना हो। और अव्यक्त इशारा तो हम सबकी दुखती रग पर हाथ रखता है, बंधन मुक्त। बाबा ने कहा यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण नहीं रह सकती। मतलब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो दुनिया का आकर्षण या बाबा का आकर्षण। जी, बाबा ने कहा न्यारे बनो, बी डिटैच्ड। बार बार ये प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से काम करा रही हूँ, मैं अलग हूँ। कराने वाला और करने वाली कर्मेंद्रियाँ अलग हैं। ये न्यारापन ही हमें कर्मातीत बनाएगा। न्यारापन ही कुंजी है। तो अदिति, अगर आज की पूरी मुरली को हम 3 लाइनों में समअप करें तो वो क्या होंगी? सैकरिन, बाबा की याद को सैकरिन की तरह यूज करो जो सारे पापों की कड़वाहट मिटा दे। योग अग्नि, हम सीताएं हैं, हमें योग की अग्नि से पवित्र बनकर राम परमात्मा से मिलन मनाना है, शारीरिक आग से नहीं। नो क्वेश्चन, ओनली सोल्यूशन। देहाभिमान के सवालों में उलझने के बजाय पावन बनने और बनाने के धंधे में लग जाओ। अद्भुत, पावन बनने और बनाने का धंधा। सच में आज की मुरली ने तो बैटरी चार्ज कर दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको भी आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। मधुबन की वाइब्स को अपने दिल में महसूस करें और उस सैकरिन की मिठास को चखें। याद रखें, हम वो आत्माएं हैं जो कल्प पहले भी सदो प्रधान थीं और अब फिर से बन रही हैं। खुद पर विश्वास रखें और बाबा का हाथ थामे रखें। तो इसी शुभ संकल्प के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई मुरली और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मगन रहें। ओम शांति।